देवी और सज्जनों, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डफ्स टू डिविट्स। स्पॉन्सर आपने पिछले वीडियो में अगर देख लिया होगा, स्पॉन्सर इज ट्रिप गोल्फ व्हिच इज अस। My name is Jatin and this is Karthik. Hello. For people who are watching us for the first time. So yeah, again we are going to discuss or extend that conversation from last time. Agenda would be primarily to discuss something more on course management. Last time हमने generally overall overview एक discuss किया था, जिसमें हमने basically बताया था कि क्या क्या components हैं, मतलब what percentage of what kind of shots forms your entire game. So ड्राइवर है तो वो कितना परसेंटेज है उसका, आयंस का कितना परसेंटेज है, वो सब हमने डिस्कस किया था। आज उसकी परसेंटेज को थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे बट मतलब प्राइमरी चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं या जो हमने सोचा था कि टी शॉट्स जो हम बोलते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हिसाब से, वो एक चीज हमने सोचा कि अब डिस्कस करते हैं। बिकॉज मतलब गेम में भी हमने फील किया कि टी शॉट्स आपके अगर थोड़े रेलिवेंट, थोड़े अच्छे जाते हैं, नॉट रेलिवेंट, अच्छे जाते हैं तो आपका गेम थोड़ा और बेटर हो जाता है मैनेज करना। तो हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं टी शॉट्स के, एंड देन वी विल डिस्कस अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ गोल्फ। क्या क्या चल रहा है, फुटबॉल का नहीं करेंगे डिस्कस बिल्कुल भी। सिटी ने अभी यूनाइटेड नहीं, वो डिस्कस नहीं करेंगे भाई, नहीं करेंगे। बहुत इंग्लिश प्रीमियर लीग, मैनचेस्टर यूनाइटेड। मतलब मैंने यूनाइटेड का गेम मिस तो नहीं किया, वो गेम देखा साथ में इंडिया पाकिस्तान चल रहा था, वो तो मैंने छोड़ा ही उस गेम के लिए। मुझे लगा इंडिया पाकिस्तान देख लेता ज़्यादा बेटर था। मैं तो डिसाइड कर लेता इस बार इंडिया पाकिस्तान नहीं देखूंगा। नहीं मैंने नहीं देखा, लेकिन मेरे को फिर बाद में लगा कि वही देख लेना चाहिए, ज़्यादा बेटर था। यूनाइटेड से ज़्यादा बेटर था। मैंने आई थिंक फर्स्ट गोल तक देखा, फर्स्ट गोल के बाद मुझे समझ में आ गया था क्या होने वाला है। हाँ, उसके बाद बिग बॉस भी चल रहा था, मेरे को लगा नसी काटनी तो पूरी काट लेगी। हाय बिग बॉस, ये बहुत जहर है भाई, बहुत। नो शिट, बहुत जहर है। Yeah, anyways, that's the agenda. So coming back to the course first. So T-shot. What is your mindset on a T-shot? Let's discuss that. Let's start from there. What is your, आप एक टी बॉक्स पे चढ़े। अब मैं पहले टी बॉक्स की बात नहीं कर रहा, आप कोई भी टी बॉक्स ले लो इन जनरल, है ना। पहले टी बॉक्स में हमने डिस्कस कर लिया कि आपको, आपकी बॉडी नहीं खुली हुई, आपने वार्म अप किया है नहीं किया, आप थोड़ा सा सेफ खेल सकते हो। बट जनरली ऑन एनी टी शॉट, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ par 3, par 4, par 5, and you can take examples also. What's your mindset when you going to the tee? I'll start with the par 5 first. And honestly, because the driver is the most inconsistent club for almost, I would say 60-70% of the players. Purely again amateurs. मैं I think बार भी amateurs बोलता हूँ, मैं बोलना बंद कर दूंगा क्योंकि I'm just going to stick this conversation purely for amateurs. That 70% of your tee shots, no matter how much effort you put in at the range and ये वो करके, जो par 5 मतलब ड्राइवर पे जो इनकंसिस्टेंसी है वो मेनली नर्व्स होती हैं थोड़ी। नर्व्स से ज्यादा पता है क्या होता है एक्चुअली, क्या है, it's a longer club also. Yes. And that is exactly why it goes very far from you. Yeah. Like ऐसा लगता है मुझे कि जैसे आप देखो ना, वेज आप it's very close to you. Yes. है ना, तो you suddenly feel in control of the wedge. तो ड्राइवर का थोड़ा वो भी है शाफ्ट वाला, क्योंकि और इसी वजह से बहुत सारे मेरे भी हमारे जान पहचान में लोग हैं जिन्होंने ड्राइवर खेलना ही बंद कर दिया। वो खेलते 3 वुड है या फिर 3 आयरन यूज कर लेते हैं या कुछ कर लेते हैं। बट ड्राइवर के साथ मेन दिक्कत यह है कि इतना बड़ा क्लब फेस है, उसको आपको ऑब्वियसली अब टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है, उसको आप पूरे फेस को इतना वो कर दिया है उन लोगों ने कि एआई से कंट्रोल है कि अगर आपने ऑफ सेट पे भी मारा है या हील से मारा है या टो से मारा है, फिर भी आप कंसिस्टेंट रह जाएगा। बट इवन आफ्टर दैट, if you're missing it, which means there's something technically very wrong with your driver. And I genuinely think that you should go and speak to a professional, get some sort of help and understand what is the thing that you're doing wrong with your with that particular shot. Because ड्राइवर के अंदर 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ आपका सेटअप। इफ़ योर सेटअप इज़ नॉट राइट, इफ़ यू आर नॉट एम्ड करेक्टली,
नो मैटर हाउ गुड ऑफ अ स्ट्राइकर यू आर, अगर आपने इतना बड़ा फेयरवे आपको दिया हुआ है या छोटा फेयरवे दिया है, छोटा फेयरवे की तो चलो बात ही छोड़ देते हैं, बड़ा फेयरवे होने के बावजूद अगर आप राइट मिस कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली राइट मिस कर रहे हो, तो पक्की बात है कि आपका सेटअप में कुछ गड़बड़ है। क्योंकि अगर आप एक मिस कॉन्स्टेंट खेल सकते हो तो देन ऑब्वियसली यू कैन शिफ्ट अ लिटिल एंड ब्रिंग इट डाउन इन द मिडल, और इवन नॉट एग्जैक्टली द मिडल एवरी टाइम, बट थोड़ा लेफ्ट राइट चलता है। बट बहुत ज़्यादा मिस हो रहा है तो ऑब्वियसली देन देयर इज सम प्रॉब्लम विद योर सेटअप। दूसरी जो चीज़ है बॉल प्लेसमेंट, एंड ये आई कीप स्ट्रेसिंग दिस इनफ टू एवरीबडी आई प्ले विद, दैट everybody plays that driver like a iron, and what that has, and if you want to get a lot of technicality, if you want me to put a lot of technicality onto it, then I would tell you something. अगर आप क्लब फेस पीछे जा रहा है, वो पीछे स्क्वायर होता है, नीचे आते आते जब तक वो फिनिश हो रही है, जब ये शॉट कंप्लीट हो रही है, उससे पहले अगर आपके बॉल पे कांटेक्ट हो रहा है तो कहाँ जाएगी बॉल? राइट जाएगी, 100% राइट जाएगी। And that is the problem with most of the people who are driving it long but missing it far right. Because, और मैं ये देखता भी हूँ कि हमारे ग्रुप में भी एक है जिसके साथ में हम खेलते हैं, करण, उसको मैं कॉन्स्टेंटली देखता जा रहा हूँ इतने साल, अब तो हो गए इतने 2-1 साल हो गए, उसकी गेम में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो अपनी टी बॉल को मिडल और फ्रंट के बीच में रखता है। और होता क्या है कि वो जब वो फुल स्विंग करता है, ही इज पुटिंग एवरीथिंग इनटू द शॉट, हिज शॉट मिसेस टू द राइट। इफ आई एम टू फिक्स द वन थिंग इन हिज ड्राइवर विल बी टू पुट द बॉल फार अहेड इन फ्रंट ऑफ हिज हील, क्योंकि वो शॉट फिनिश होने दो, वो फिनिश नहीं होएगी तो पहले कॉन्टैक्ट देगा तो वो राइट जाएगी। सो सेकेंड थिंग इज ऑब्वियसली योर बॉल प्लेसमेंट, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मतलब ये जब तू बट मतलब इन टर्म्स ऑफ बॉल पोजिशनिंग आई हैव सीन प्रो प्लेयर्स ऑल्सो, जो कुछ लोग थोड़ा सा सेंटर के हल्का सा आगे खेलते हैं और अगेन इट गोज टुवर्ड्स करेक्ट। सो आई हैव सीन द एंटायर स्पेक्ट्रम। हाँ, बीच से आगे जस्ट आगे खेलने वाले कम प्लेयर्स हैं, हाँ, लेकिन मेजॉरिटी प्लेयर्स आगे खेलते हैं, हाँ, बट ऐसे भी हैं जो उसमें खेलते हैं बिकॉज विच प्लेयर्स बिकॉज एवरीवन हैज देयर ओन स्विंग, राइट। तो लेकिन उनको पता है कि वो कंसिस्टेंटली एक ही साइड में, सिर्फ बात वो भी नहीं है प्रोफेशनल्स की, मैं इसलिए बात नहीं करता क्योंकि प्रोफेशनल आदमी जो है वो अपना बात कंट्रोल नहीं, अगेन यू हैव टू गो बैक एंड लुक एट हिज years of training, at his years of practice. He's reached that level where you see watching him on television, he spent so many years perfecting what he is doing at the course. So there's no point comparing yourself कि वो पीछे रखता है तो मैं भी रख सकता हूँ, नहीं, वो इसलिए रखता है क्योंकि वो शायद 10-1 साल से ऐसे रख रहा है और उसने अपनी स्विंग वैसे परफेक्ट कर ली है, उसका शाफ्ट परफेक्ट है, उसका क्लब का जो सेटिंग है वो वैसी है, मे बी इज प्लेइंग ड्रॉ बायस एंड ही इज constantly cutting the ball but he is playing a draw bias club, so he is hitting it straight or whatever. बहुत सारे शब्द बीच मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि I don't want to get too technical with it क्योंकि फिर वो टेक्निकलिटी में आप घुस जाओगे। बट अगर आपका कॉन्स्टेंटली एक तरफ मिस हो रहा है तो आप अपनी फीट पोजीशन चेक करो, सबसे पहली चीज़। सेकेंडली आपका जो बॉल प्लेसमेंट है आपकी, एंड मुझे पता है, तेरा भी पता है, मैं तेरे से भी बोलता हूँ तो तू बोलता है कि मेरे को बहुत फार रीच लगता है कि अगर मैं आगे रखता हूँ तो मुझे रीच करना पड़ रहा है, correct. या फिर है ना वो then it comes like my hand goes inside, yes, just trying to reach out, correct, and that has to do with the fact that you're only playing it on the course, more or less, so you get like 4 or 5 tee shots, probably 6 out of 18 holes. You can't perfect your game in 6 tee shots, so let's not you don't blame yourself for that. You need to go sit at the range and hit like 50 balls and don't care where it's going, and once you do that then you kind of devise a plan कि यार ये है ना, ये बॉल अब इधर जा रही है बट ये कॉन्टैक्ट मेरा ठीक आ रहा है तो I can make changes according to the whatever you're hitting. So second, coming back to this thing, second is your ball placement, and third very important thing is if you are a fast speed player or a slow swinger, get your shaft fitted. It is very important for a driver because usually लोग क्या है, स्टॉक शाफ्ट से खेलते हैं, डिस्पर्शन बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। आयन में आपका ये है कि 5-10 यार्ड इधर उधर चला भी गया, करेक्ट, उसका जो डिस्पर्शन है उतना नहीं होगा। ड्राइवर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मतलब इतना डिस्पर्शन हो सकता है कि हल्का सा भी फेस आपका खुलेगा या करेक्ट गलत लगेगा तो वो इतना ज्यादा मतलब डिस्टेंस में भी
डिफरेंस और लोग इसीलिए डिस्टेंस कम मारने लग गए हैं, हाँ बिकॉज होता क्या है कि आपको जब पता होता है कि यार मैं अगर फुल स्विंग कर रहा हूँ तो मेरी कॉन्स्टेंटली लेफ्ट हुक हो रही है या राइट कट हो रही है या स्लाइस हो रही है, तो आप क्या करते हो, आप फिर धीरे मारने लग जाते हो और वो फिर आदत बन जाती है, और वो जब आदत बन जाती है फिर वो इट परसिस्ट थ्रू आउट योर गेम. सो if I tell you to hit your 9 iron, your stock yardage is 145. Would you want it to come down to 120? No, you won't. No. You'll be like कि मैं पागल हूँ कि मैं 145 के क्लब को 120 मार रहा हूँ. ऑब्वियसली नहीं होगा. और वही आपके ड्राइवर के साथ है. अगर आप एक अपना ड्राइवर 250 कैरी करते हो, एक जनरल से एवरेज यार्डेज ले लेते हैं, 250 इज अ गुड ड्राइविंग डिस्टेंस. अगर आप 250 तक डालते हो बॉल को, और अगर आप वो जस्ट बिकॉज आप इतना मिस कर रहे हो तो आपने उसको कम कर दिया, 220 पे डालने लगे, उससे अच्छा तो फिर आप 5 वुड खेलने लग जाओ या 3 वुड खेलने लग जाओ, ड्राइवर छोड़ दो. बट अगर आप ड्राइवर खेलना है तो गेट द राइट थिंग, गेट योर सेल्फ फिटेड फॉर अ गुड अकॉर्डिंग टू योर स्पीड ऑफ योर स्विंग. Get a regular shaft or a stiff shaft or an extra stiff if you're super speedy. And so these three things I think are mainly what you need to set up, and your ball placement and your shaft. Fourth thing is obviously getting your club square, which kind of meddles into the ball placement वाला fact कि अगर आप ball placement सही है तो आपका club square होएगा ही होएगा, वो बहुत ज़रूरी है. तो फोर्थ आई थिंक इनवैलिड ही है क्योंकि वो आपका उसी में आ जाता है, बॉल प्लेसमेंट में आ जाता है. और तो इन दैट सेंस फोर्थ थिंग विच आई ऑनेस्टली टेल यू विच आई हैव फाउंड आउट इज बिकॉज ऑफ हिटिंग फास्ट एंड हार्ड यू एंड अप जस्ट लाइक अ आयरन. आप मारते हैं ना क्योंकि आपको पता होता है ये तो बॉल लगी जाएगी, आपका मुंह ऊपर हो जाता है. और ये चीज़ मैंने अपनी गेम में जब देखा ना तो डिफरेंस तब मुझे पता लगा कि मेरे साथ पिछले कुछ महीनों से ये हो रहा था कि मैं रखता था, प्लेस करता था, सब कुछ सारा सेटअप वेटअप सही कर लिया, उसके बाद मारते समय जब ऊपर गया, नीचे आते आते ऊपर देख लिया क्योंकि मुझे पता था ये तो मार ही दूंगा. बट इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज योर आयरन्स टू कीप योर हेड डाउन एंड फिनिश द शॉट while you're looking at the ball. Okay. So these 4 things in your setup, I would say, are very important when you hit a driver. Important, na? But how much are you doing it? Now, if you ask me, like you went with. Okay. So सामने, so there is a, जैसे कर्मा लेकलैंड हम खेले ना, सामने there is a proper tree in between. Yeah. And then एक ही साइड है, उसका लेफ्ट साइड है जो थोड़ा सा ओपन है बेसिकली, है ना, राइट साइड पे थोड़ा रफ है. Right. What's your thinking? Like, how do you hit it? Do you swing it all the way? जितना आप फोर्स यूज करते हो या जितना रिदम से मारते हो, Yeah. या फिर यू प्ले कंजर्वेटिवली. एंड नाउ आई एम गिविंग यू 2 ऑप्शंस है, बिकॉज एक है कि आप इफ यू आर कमिंग बैक ऑन द बैक ऑफ अ गुड बैक लास्ट होल, Yeah. है ना, Yeah. और दूसरा है कि आपने मान लो डबल बोगी मारा पिछले तो आपको कोई अब आप मेरे को बताओ. हाँ, आपने डबल मारा तो आपका जरूरी नहीं है. आप देखो, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, Yeah. वो वाला ड्राइवर मारने में you'll face some nerves, right? क्योंकि आपको पता है कि एक होल खराब हो चुका है. Yeah. I don't want to mess this up because par 5 आप usually आपके पास चांस होता है कि आप वो अच्छा वो कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो इजीली अगर इधर उधर चला भी गया. Yeah. बट फिर भी आपके थोड़े से नर्व्स होते हैं ना. हाउ डू यू प्ले दैट होल नाउ? I would honestly golf is a very क्या बोलते हैं ना, फील गुड वाली चीज़ है, या फिर है ना, इट्स अ वेरी what is the right term for it? Whatever feels right at the moment, I would give it to that. The thing is, हाँ, रोमांटिक नहीं रोमांटिक, बट आई वुड से कि जैसे अगर मैंने डबल बोगी किया, मेरा ट्रिपल भी हुआ है पिछले होल पे सपोज, और मैं उस टी शॉट पे आ रहा हूँ, बट मेरा राउंड इन जनरल ठीक था, बट एक होल खराब हो गया, तो मैं ऑब्वियसली कंजर्वेटिव खेल सकता हूँ, बट आई स्टिल स्विंग इट as hard as I can on the driver. But there's a certain shape that I have. मतलब मैं over the years when I've been playing, मेरा driver usually I play a very draw bias game. मेरा fade होता ही नहीं है. Okay. तो मैं अपना draw bias जब खेलना है तो I would play it from the center. और ड्रॉ बाइस में तो आपका बेनिफिट हो गया बेसिकली. हाँ, आपकी तरफ ही नहीं, वो एक पर्टिकुलर होल है, फेयरवे आपकी तरफ ही ओपन है ना, और आगे वाला भी जो नेक्स्ट होल भी वो भी आपकी तरफ ओपन. करेक्ट. बट अगर would you consider hitting a 3 wood if 3 wood is a much better club for you? No. In terms of control. If it's a much better club for me in terms of control, on the back of a double bogey. No, I agree. The reason why I would not play it there is because and this happened with me this week also when I was playing there, that I hit my driver. The first 9 was perfectly fine. In the back 9,
I hit it a little left, and it was in the woods. Then I punched out. I was still in the fairway, but because of that tree, I hit my 3 wood as clean as I can. And I think you were there, you saw it. As clean as I can, and it still hit the tree. And that is exactly why I would never play a 3 wood from that particular tee shot. If you have a tree in front and that 3 wood will not cover the tree, और अगर थोड़ा सा लेफ्ट भी नहीं जाएगा, मतलब अगर थोड़ा लेफ्ट मार के कर लो तो शायद मैं 40-50 यार्ड कम पीछे है, आई कैन स्टिल प्ले फॉर अ 3 ऑन एंड पार, बट आई वुड नेवर डू दैट बिकॉज इट डजंट मेक सेंस टू मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. हाँ बट थोड़ा डिपेंड करता है कि पार 5 में ओपन कितना है आपका स्पेस. हाँ करेक्ट, है ना, एग्जैक्टली. ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा नैरो फेयरवे हो, या स्ट्रेटेजिकली ऐसे कई बार वो होता है कि बंकर प्लेसमेंट ऐसी होती है कि आप मारोगे तो, 100%. एंड इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद बंकर शॉट्स, स्पेसिफिकली फेयरवे बंकर, बिकॉज वो इजी नहीं होते मारने, अगर आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हो देन ऑफ कोर्स यू वुड थिंक यार मैं थोड़ा सा छोटा मार लेता हूँ, नेक्स्ट शॉट में नेक्स्ट शॉट में मार लूंगा. तो डिपेंड करता है कि आपका, जैसे मैं आई हैव सीन सिचुएशंस जहाँ पे प्रो प्लेयर्स भी कई बार ऐसा होता है कि वो इतना नैरो वो होता है तो वो 3 वुड मारते हैं ताकि थोड़ा सा कंफर्ट रहे कि शॉट खराब नहीं हो, बिकॉज दे हैव अ गुड चांस ऑफ मेकिंग अ बर्डी ऑन अ पार 5, बिकॉज आप पार 5 अगर मिस करते हो तो उनके लिए बहुत बड़ा इशू है उस चीज का. हमारे ऊपर उतना वो नहीं होता, प्रेशर नहीं होता, लेकिन अगेन लाइक आई सेड इसमें इजी रहता है रिलेटिवली पार बनाना, है ना, टू अवॉइड लूजिंग शॉट्स. तो यू टेंड टू बेसिकली प्ले अ लिटिल सेफ आल्सो एट टाइम्स, राइट. सो वही मैं चीज पूछ रहा था, है ना. सो नो, आई वुड डेफिनेटली प्ले अ वुड इफ आई हैव अ लॉट ऑफ हैजर्ड अराउंड मी, और पार 5 में मुझे पता है कि वो डॉग लेग है और वो कवर नहीं कर सकता, तो क्यों अपना राउंड खराब करना, या फिर क्यों वो अपने आप को वो चांस देना कि मेरे पास वो डॉग लेग कवर करने के लिए सेकंड शॉट है ही नहीं. सपोज अगर मेरे पास डॉग लेग लेफ्ट है और मैंने अपना ड्राइवर मारा बट वो है ना लेफ्ट पे ही चला गया, सपोज राइट नहीं गया, करेक्ट, तो देन आई हैव टू पंच आउट टू द राइट एंड देन अगेन थर्ड शॉट आई हैव टू गो अ लॉन्ग यार्डेज, प्रोबब्ली 220-230 का मेरे को अपना वुड मारना पड़ेगा या कुछ मारना पड़ेगा, विच इज अगेन वो कंसिस्टेंसी इशू आ जाता है फॉर एमेच्योर्स. सो पार 5 में मोस्टली यू विल हिट द ड्राइवर. या 100%. Okay, let's talk about par 4s. Yeah. And par 4s में we'll divide, right? Because we have seen both the situations. Yeah. जहाँ पे it's a shorter par 4. Yeah. Approximately let's take 280 yards or 300 yards maximum. है ना, 280 लेते हैं. And then the longer par 4s. And longer par 4s में again you have the issue of कि अगर वो dog leg right है कि नहीं है ना, या फिर किस टाइप का हैजार्ड आपको दिख रहा है सामने. अगर एक तरफ पानी है मान लो, लेट्स से, बिकॉज वो थोड़े ट्रिकी होते हैं, एंड यूजुअली यू विल सी ऑन द गोल्फ कोर्सेज जो आपका टूर्नामेंट वाले भी होते हैं, तो उसमें टुवर्ड्स द एंड आप देखोगे पार 4 बहुत ट्रिकी होने शुरू हो जाते हैं, और वो पूरा ऐसे वाटर बॉडी होती है, एंड देन आईटीसी का उठा ले या गोल्डन का उठा ले. हाँ, उसमें वो एक में तो है ना जिसमें जो हमने अभी वो रील भी डाली है, जिसमें वो आगे पानी है और वो टी बॉक्स भी बहुत ऊपर है. इट्स नॉट अ वेरी इजी शॉट, है ना. सो let's talk about the shorter par 4. Yeah. So shorter driver? No. And I've stopped hitting that for over a year or probably more. And ये तो चाहे कर्मा का जो straight hole है. No, so but would, okay, let's break it down. Would you hit a driver or a wood or a longer iron, which is let's say a 4 iron? So I would 100% go for a wood. Obviously because I am more confident with my woods. Now if you're not confident, if you're playing a game where you just want to get a par, trust me, go for a wood, go for an iron, hit it 50 yard shot. Correct. Doesn't matter. Chip in. If you're near the pin, it's a birdie. If not, you have 2 putt. You can seal your hole with a par and just move on. Doesn't matter. Even if you're not going for par, I think, मतलब आप अगर if you're very good with your irons, I think it makes a lot of sense to just maybe let's say अगर आपने 200 यार्ड भी मार दिया टी से, है ना, 200 यार्ड भी मार दिया तो उसके बाद 70-80 यार्ड या 180 भी मार दिया तो भी 100 यार्ड का ही शॉट बचेगा, राइट. आपने एक अप्रोच शॉट मारना है. इफ यू आर लकी और इफ यू हिट अ वेरी गुड शॉट, आपका यू कैन मेक अ, लाइक वी डिस्कस लास्ट टाइम आल्सो, राइट, गिव योरसेल्फ अ चांस टू पट, है ना, चाहे 10 फीट का हो चाहे 15 फीट का पट हो, बट आपके पास मौका रहता है बनाने का. लेकिन अगर आप मान लो उस पर ड्राइवर मार रहे हो, और जनरली जो शॉर्टर पार 4 होते हैं वो बहुत ट्रिकीली सेटअप होते हैं. आप देखोगे आपको लगेगा कि यू नो इट्स अ शॉर्टर पार 4, वो लेकिन उसका वो एक तो कॉन्ट्यूर वैसा बना रखा होता है या डायरेक्शनल ऐसी होती है उसकी, है ना, या बंकर्स बहुत सारे ऐसी जगह पे होंगे जहाँ पे मोस्टली लोग वहीं पे टी शॉट आता है. सो मैं
there's a reason why I stopped hitting a driver there, and I think all of us in our group stopped hitting a driver there was because of two reasons. One, even if you hit the green, do you think a driver the ball has Will no not spin? stop. Yeah, it will not stop. It'll not stop. So if you're hitting your driver at say 270 and your pin is 280, the ball is going to roll away from every corner. Any side you hit the green, Yeah. it's gonna roll off. Yes. So driver goes out of the question. One. Reason two, if you're mishitting, you're going to end up in another In the fairway trees. Yeah, or in the trees. or in the trees. Yes. Now if you're in the trees and if it's a tricky situation where you have to punch out. So imagine कि तुमने अपना जो ड्राइवर मारा वो लेफ्ट मारा बट वो 200 ही गया. हाँ मैंने मारा ना इस बार वो जो Left सामने पे गया इतना था. बड़ा ट्री था मेरे. करेक्ट आई कुड नॉट इवन हिट अ शॉट. करेक्ट. हाँ. सो अब तू ये समझ कि चल वो तो तू फिर भी थोड़ा लेफ्ट वाले होल के पास में था, बट अगर तू किसी पेड़ पे लगा तो पेड़ पे लगने के बाद तू नीचे गया और तुझे पंच आउट करना पड़ रहा है. घूम फिर के क्या हुआ, वही सिचुएशन हुई जो मैंने पहले बोला. अगर मैंने आयरन मारा उसके बाद फेयरवे गया, फेयरवे से तूने चिप किया, चिप करने के बाद तेरे पास पट आया, इवन इफ यू टू पट इट देन इट्स अ बोगी. नाउ इफ I am doing the same thing with my driver, where I'm hitting it left into the trees, punching out, then reaching the green, I still have a chance to go par or two putt, then I have a bogey. So करा तुमने दोनों में वही सेम चीज, बट एक में तुम्हारा मेंटल फोकस हिल जाता है कि यार मैंने लेफ्ट मार दिया, क्यों मार दिया, कैसे मार दिया. इट्स वेरी इजी टू से कि है ना, बिल्कुल हक दिया. हाँ बिल्कुल. और उसमें बहुत चांस रहते हैं बिकॉज अगर आपने ट्रीज में मारा या इफ यू हैव मिस इट योर ड्राइवर, आपके दिमाग में होगा कि मैं रिकवर कर लेता हूँ सेकंड शॉट पे. वो नहीं बहुत बार ऐसा होगा कि आप डफ करोगे उसको, डफ शॉट को, और उसके बाद आप मतलब आपने पंच आउट भी किया तो जरूरी नहीं है ना कि ग्रीन पे ही पंच आउट होगा. नहीं और होता. तीसरा शॉट आप मारोगे जरूरी थोड़ी कि वो पिन के पास ही होगा, तो आप लूजिंग शॉट, राइट. and you don't see, okay, so when you're hitting from the trees you can't hit a wedge, no matter how good your wedge game is, you can't hit a wedge because it's gonna hit the trees again, so you have to use a 6, 7, 8 whatever. मैं मारता याद नहीं, हाँ. पंच आउट मारा था जो एक ही ट्री पे हाँ करेक्ट. इस हफ्ते इसने एक पंच बहुत ही फनी सिचुएशन था. एक he had a ball, he was in the trees and he tried to punch out. There was almost 30-40 yards का space in front of him where he could punch out and fairway पे आराम से आ सकता था, but just because उस टाइम उसका फोकस हल्का सा हिला, उसने राइट वाले ट्री पे मारा, बॉल वापस आकर वहीं ऑलमोस्ट थी जहाँ पे उसने थर्ड किया, सेकंड बॉल मारी, फिर अगेन वो पेड़ पे लगी और वहीं आकर फिर वापस आ गई. चुपचाप भाई ने बॉल उठाई, उसके बाद बोला भाई छोड़ मैं बाहर ही खेलूंगा. सो अगेन ये प्रैक्टिकल सिचुएशंस है, ये होता है स्टार प्लेयर्स के साथ, स्टार प्लेयर्स के साथ होता है बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ. बट हाँ, सो लेट्स नॉट so- कॉम्प्लिकेट थिंग्स. हाँ, so as long as you are having a clear second shot on the green, par 4 आपको वैसे स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए. अब आप वो आयरन से करो, वुड से करो, रेस्क्यू से करो, आपकी मर्जी है जो आपको लगे, बट हमारा सजेशन तो वही है कि आपके पास सेकंड शॉट जो है वो ओपन होना चाहिए ताकि आप ग्रीन पे हिट कर सको, सो दैट ज्यादा से ज्यादा आपको जो ऐसा नहीं होगा कि बोगी या डबल बोगी आप खेल रहे हो, एटलीस्ट पार तो हो ही जाएगा. या बोगी भी खेलो तो देखो, आप हर प्लेयर को पता होता है कि वो कितनी कैपेसिटी हाँ, कैपेबिलिटी लेकिन है. शॉर्टर पार 4 मेरे को फिर भी लगता है कि It's a par hole, yeah. स्कोरिंग होल्स, राइट. Yeah. So that's about it. But longer par 4s पे it depends on the situation. Again, now longer par 4s, if you ask me, Directional हो सकता है एक तो आप reason. अगर तुम्हारा डॉग लेग है या हैजार्ड है, जैसे आईटीसी का है. अर्लियर आई यूज्ड टू हिट अ ड्राइवर एंड आई यूज्ड टू बी लाइक कि यार मैं राइट पे ही खेलूंगा. राइट पे क्या होता था, राइट पे एक बंकर है, 10 यार्ड, सिर्फ 10 यार्ड उस बंकर के राइट पे पेड़ ही पेड़ है. कौन से होल पे? वो पानी वाला जो होल है, 16th होल, करेक्ट. उस पे पेड़ ही पेड़ है राइट पे. मैंने अगर वो बंकर मिस किया और वो पेड़ों में मारा, आई थिंक फॉर द फर्स्ट ईयर आई वॉज प्योर, दैट होल was I was either hitting out of that place or I was hooking it left and I was taking a drop and then playing it, and that was my stupidity. I was my ego getting in my way and be like ये नहीं मैं तो मार लूँगा. So मैं अब पिछले कुछ टाइम से I use a wood there. I am 10 yards off the water. This time I hit a nasty wood. मतलब मैंने जो हमने जो रील अपलोड करी है वो पानी से 5 यार्ड बची हुई थी बस. हाँ, काफी अच्छा कनेक्ट हुआ. वो 3 wood था मेरा. It went 270 280 something and I did not expect it to go so long. So
किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया। हम एक्चुअली नहीं, मैंने भी एक्सपेक्ट किया था यार, मेरा था कि मतलब थोड़ा विंडी सिचुएशन भी था, बैक से बहुत अच्छी हाँ, खासी थोड़ी wind हवा थी। extra हाँ, आ गई बिकॉज थी। वो बहुत ही ज्यादा आगे तक चली गई थी। हाँ और इतना आई थिंक वो टी बॉक्स भी शायद थोड़ा पीछे ही कर रखा था, उसके बावजूद हाँ, भी मैंने काफी आगे तक मैंने चली 5 वुड मारा था वो, दैट वाज अ 5 वुड व्हिच माय 5 वुड इज 240 250, दैट इज इट, आई कांट हिट इट मोर देन दैट, एंड इट फ्लू आई थिंक टू 240 250 एंड उसके बाद इट रोल्ड अनदर 20 30 गई। यार्ड। नहीं एक्चुअली वी आर थिंकिंग द रॉन्ग, मेरे को लग रहा है नहीं नहीं विंड वाज अगेंस्ट यू, तभी जब मैंने if you Then it remember, might मैंने have बोला भी taken था us bounce मैंने बोला also. भी था कि देयर इज नो चांस इट विल गो इनटू द वाटर बिकॉज इतनी विंड है सामने से हाँ, कि हो जा ही नहीं सकता सकती। वो उसके बावजूद भी इतना वो ज्यादा जो भी रन कर गई थी बॉल। वो रन कर गई थी, हाँ। इट वाज हॉट एंड एवरीथिंग, बट एनीवेज सो आई वुड, if you ask me if there's any hazard or anything, I'll play, I never play irons of the tee, and my thinking is such On a कि- par 4 on a par 4 I never play irons or unless it is golden greens। yeah true, मतलब अगर वो बिल्कुल ही 180 पे 200 dog यार्ड lege- पे correct, 200 correct. यार्ड पे अगर डॉग वो लेग अलग कट रहा है That then is तो आप then- कुछ कर ही नहीं सकते उसको। वो फिर तो यार्डेज प्रॉब्लम है, that is Yardage not a टी शॉट प्रॉब्लम, so I never play an iron of the tee because it doesn't make sense to me because I know my yardages, and if you know your yardages you can play But if you according are to it. playing a draw, right? If you naturally play a draw, और आपके लेफ्ट साइड पे हैजार्ड है, let's say वाटर बॉडी, then So there's a way to grip it for me where I can draw it from a little extra from the right side. Might not, but it you might, will still play a wood। I will still play a wood, and that is purely अब वो ego नहीं है, honestly वो ego नहीं है, it's just that once you get better at your woods you understand कि मेरा ना wood मैं इतना shape भी कर सकता हूँ और उतना हाँ, मार but- सकता हूँ। हाँ, but for players I mean it entirely is up to you। Yeah. आप 4 आयन 5 आयन भी खेल सकते हो, मतलब मैं खेलता हूँ बिकॉज मेरा वुड पे उतना अभी एटलीस्ट नहीं है। हाँ. आप डिपेंडिंग अपॉन कौन सा आपका एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर कौन सा आपके पास लॉन्गर ऑप्शन है, आप वुड खेल सकते हो या रेस्क्यू भी खेल सकते हो या आप वो भी खेल सकते हो, वुड आयन भी खेल सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन किस पे सबसे ज्यादा आपके पास एक्यूरेसी है। डू नॉट फॉल इनटू द ट्रैप कि मेरे को डिस्टेंस उतना कवर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक योर यार्डेज ऑफ द एंटायर होल। आप देखो, मान लो आपका 350 यार्ड का है ना, तो आपने पहला शॉट अगर मान लो 200 यार्ड मार दिया तो आपके पास 150 बचा। चलो 200 नहीं गया, 180 चला गया, तो भी आपके पास 170 ही बचा। तो नेक्स्ट भी आपके पास 7 आयन 8 आयन या 7 आयन जाएगा, है ना। तो आप बेसिकली यू कैन प्ले द आयन आल्सो, यू डोंट नेसेसरीली हैव टू प्ले अ ड्राइवर और इवन क्या बोलते हैं आपका वुड, या फिर आपको 3 आयन तक भी जाने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास उतने। और हमने तो रेस्क्यू की बात नहीं करी अभी, बहुत हाँ, सारे प्लेयर्स हैं। मैं बहुत बार ऐसा होता है जहाँ पे 320 यार्ड 340 यार्ड के बहुत सारे होल्ड होते हैं, बिकॉज हम लोग सीधा ब्लैक टी से तो नहीं खेलते, राइट। वी आर नॉट ऑफ कोर्स हर जगह पे नहीं खेलते, कभी कभी खेलते हैं, बट ब्लैक टी लाइक आई सेड इन वन ऑफ द प्रीवियस एपिसोड्स आल्सो, बिकॉज हम ब्लू टी या येलो टी से खेलते हैं, तो आपके पास जो सेकंड शॉट आता है वो इतना बड़ा नहीं आता, है ना। तो अगर आप आयन भी खेलोगे उससे तो वो हो जाएगा। इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन, लाइक आई सेड, आपको स्कोर कम रखना है ना। वो ईगो तो आप पहली बात तो हटा दो उस चीज से, है ना। आपको ट्राई सारी चीजें करनी चाहिए, लेकिन जहां पे आपको पता है कि यहाँ पे रिस्क है, लाइक इट इज गोइंग टू बी मेजर रिस्क फॉर यू, आप यू हैव टू असेस द रिस्क एक्चुअली कि किस जगह पे आप मिस करोगे तो कितना रिस्क है, उसके हिसाब से आप खेलो कि आपको वुड खेलना है कि आयन खेलना है। कोई एट द एंड ऑफ द डे आपको नहीं बोलने वाला कि यार तूने ये क्यों मार दिया या तूने लेअप क्यों। लेअप का एक तो बहुत बड़ा वो बना हुआ है कि लेअप सबको लेयर करता है, प्रो प्लेयर्स भी लेअप करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, राइट। यू हैव टू मिनिमाइज द रिस्क। सो ये मत सोचो कि भाई उस बंदे ने ये बोलेगा कि यार अरे यू आर हिटिंग एन आयन, है ना। वो जो मीम्स चलते रहते हैं ना, है ना, वो जो फालतू के मीम्स चलते रहते हैं, तो इट डज नॉट मैटर एट ऑल। लाइक आई सेड, एट द एंड ऑफ द डे इट्स द स्कोर कार्ड, नो वन इज गोइंग टू आस्क। इसका एक फ्रेंड है ना, who is like almost a scratch player, and he plays a lot of iron shots। वो खेलता है iron, हाँ खेलता है, ड्राइवर है ही नहीं, and he's a scratch player, and his iron swing is so good। I mean उसका कंट्रोल, फेस कंट्रोल इतना अच्छा है, और वो इतने ट्रिकी, मतलब गोल्डन गिज आई वुड से वन ऑफ द ट्रिकीस्ट। -7 खेल जाता है उसमें भी अंडर पार आई थिंक एक बार उसने खेला, एक बार खेला था, -7 कुछ खेला था। I was not like, I could not believe my eyes when I saw that score on golden। वो सिर्फ खेलता, उसके पास 3 आयन है, and he hits that 3 iron 260, and that iron, मतलब मैं बता नहीं सकता, वो उसका बैग से निकलता है और उसको पता होता है कि ये 260 जाएगा ही जाएगा,
तो उसके बाद उसकी बाकी सारे यार्डेजेस उसको कोई दिक्कत ही नहीं है ना, क्योंकि अगर आपने 260 मतलब ड्राइवर भी नहीं जाते 260 तो कुछ लोगों के, हाँ तो अगर आपने 260 कैरी कर लिया तो खत्म हो गया ना, आपकी गेम ही खत्म 260 आप देखो 10 में से आपके 3 चले जाएंगे ड्राइवर, या मतलब एक्यूरेसी की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब आप जहाँ पे उतना वो नहीं मार रहे हो फॉर वीकेंड गोल्फर्स, राइट, फॉर एमेचर्स आई थिंक आपका कितने 2 या 3 चले जाएंगे 260, बाकी आपका ना कभी स्पिनिंग शॉट लग रहा है, कभी हुक लग रहा है, कभी मैं तो चिप शॉट भी मारे हुए ड्राइवर से, वो सीधा यार वो इस बारी मैं रिकॉर्ड करूंगा और दिखाऊंगा यार, इसने इस बारी एक ड्राइवर मारा 220 मारा होगा, बट इसने ऐसे ना चिप की तरह मारा, मतलब इसने बोला यू हैव टू लाइक यू हैव टू हिट अप ऑन द बॉल, अप ऑन द बॉल, अप ऑन द बॉल, अप ऑन, मैं एग्जैक्ट ऑपोजिट किया उसमें, द बॉल वेंट अप, that was the only positive out of it, and it was in the fairway, so it was little fairway finder for me, the chippy fairway finder driver. So हाँ मतलब वो एक चीज है. So yeah, that's about the par 4s basically. और situations हम discuss करेंगे जब we'll record our videos also. Let's come to the par 3 now. है ना, par 3 बहुत tricky होते हैं. अब वो it can vary from, we have seen from 130 yards also up till maximum कितना हमने वो जो 6th hole जो है 160 नहीं 210 भी तो है. अच्छा वो ब्लैक टी से, हाँ ब्लैक टी से, राइट, इफ यू प्ले फ्रॉम द बिहाइंड. सो आप यूजुअली आप आयन ही खेलते हो, दैट इज फाइन बिकॉज एवरीवन वुड प्ले एन आयन ऑन अ par 3, बट हाउ डू यू, व्हाट इज योर माइंडसेट? बिकॉज par 3 में मेरे को लगता है इट इज वेरी इजी टू लूज अ लॉट ऑफ शॉट्स ऑन par 3 इफ यू आर नॉट हिटिंग द शॉट राइट. तो आपकी एक थिंकिंग होनी चाहिए, यू नॉट नेसेसरली ऑलवेज गो फॉर द पिन. सो व्हाट्स योर, like how do you assess the entire green? Look, I am not that good a player where I can get it as close to the pin. Yeah. So my idea every time I am on the ball on a par 3 is to hit it on the green. And I can't stress this enough कि if you have that ability to hit your irons according to your yardages, ये I think मैंने 2-3 बार और भी पहले भी बोला है कि अगर आपकी yardage आपको नपी हुई है, आप अपना आयरन मारो, ग्रीन पे गिराने की कोशिश करो. एंड so most of the courses usually they set up the pin, yellow pin होता है या red pin होएगा या white pin होएगा, but वो center में होता है essentially. जब आप on a normal day during a tournament season the pins are going to be very tricky. They're either going to be tucked away onto the left or the right, or they're at the back. So on those days my idea is to just get on the green. It's as simple as that. इफ इट्स अ नॉन दिस थिंग, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप ग्रीन पे पहुंच गए हो, आपने 2 पट किया, आपका होल खत्म है, आराम से शांति से खेलो. बट अगर नहीं, बट ट्रिकी होल्स पे चलो ठीक है, इट्स लाइक यू वांट टू गो इन द ग्रीन्स, राइट. लेट्स टॉक अबाउट लेट्स से अ होल लाइक सेकंड होल ऑफ कर्मा, है ना, एकदम बड़ा ग्रीन, आसपास उतना हैजर्ड वेजर्ड उतना नहीं है ना. देन आर यू गोइंग फॉर द पिन, और what's your strategy, like going long, going short? I see, okay, in India I'm but going you can talk about going long and going short also, right? Depending on slope. मैं वही बता रहा हूँ, इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कोई ग्रीन्स को ऐसे मेंटेन नहीं करता which gives you enough spin. ठीक है, तो ठीक नहीं बोला तुमने. आईटीसी का तुमने देखा नहीं इस बार? नहीं वो आईटीसी भी भाई टूर्नामेंट सीजन की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल डे पे बोल रहा हूँ. द ग्रीन्स आर वेरी फर्म एंड दैट आल्सो हैज टू डू विद द फैक्ट दैट द वेदर इज very hot. You can't keep watering the green. There's a lot of technology, there's a lot of things which go into making a green as soft so that the ball lands and backstop देती है, spin होती है, etc etc. There's a reason why 60 तो कितना भी अच्छा स्ट्राइक कर ले 60 को, क्लब फेस ओपन करके मैंने मारा हुआ है, बट वो स्पिन नहीं देता. डेड स्टॉप है, वो रुकेगा, एक टिप्पे के बाद रुक जाएगी, बट वो स्पिन नहीं देता. उसका रीज़न यही है. एंड दिस हैपेंड इन कर्मा. One of the days we were playing and it was raining and I hit a bunker shot. It went 6 feet ahead of the pin and rolled back 3 yards and 3 feet. And I obviously I couldn't see it, but another friend of mine who I was playing with, he told me कि कहता है भाई तेरी बॉल बैक स्पिन है. क्यों हुआ? क्योंकि जब पानी पड़ता है, जब वो सॉफ्ट होती है ग्रीन, तो वो आपको स्पिन देती है. वो अदरवाइज नहीं होती, वो 6 फुट पे ही रहती है अगर इट वाज अ सनी डे. तो par 3 का अगेन टू कम बैक टू इट, व्हेन यू आर आस्किंग मी कि वुड आई प्ले नियर द पिन, आई वुड प्ले, अगर जैसे 145 का है तो आई वुड प्ले अ 140 शॉट, बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट कि वो 5 यार्ड तो टप्पा खाने के बाद जाएगी ही जाएगी.
देयर इज नो वे, वह मतलब 145 की, हाँ डेड स्टॉप नहीं होएगा, और वो कितनी भी आप हाई मार लो वो रुकेगी नहीं, सॉफ्ट नहीं है, सॉफ्ट नहीं है। Greens, yes. तो आई ऑलवेज डी क्लब, आई ऑलवेज प्ले। This is for that one of our followers also, right? Last time जो पुणे शिफ्ट होने वाला है उनके लिए भी यही। हाँ, FYI, no, I have because a US few में आपको questions also from him. Like I have a few questions from him. Few more, yeah. oh, follow up questions also. Yeah. So I'll give you more answers to that. So when you ask me about greens, I will 100% play a little club down, because, and especially long yardages, your long irons के लिए. I mean, he's saying 145, तो आप 140 खेलो। मतलब मैं उस पे एक एडिशन ये करना चाहूंगा, जितना आप मारना चाहते हो उससे 5 यार्ड कम खेलो। करेक्ट। जरूरी नहीं है कि 140 मारेगा, हो सकता है इसको पिन से आगे खेलना हो, क्योंकि डाउनवर्ड हो सकता है। वो तो कॉन्टूर बिकॉज आप जैसे लाइक यू फील मोर कंफर्टेबल विद एन अपहिल पट, Yeah. तो जनरली आप नीचे रहना पसंद करोगे। बट ये तू बोल रहा है, लोग ये यूजुअली इसलिए नहीं सोचते हैं, बिकॉज द थिंग इज कि अभी जब आप एमेचर होता है आपकी स्ट्राइकिंग इतनी इनकंसिस्टेंट होती है, आपको लगता है यार हाँ नहीं मतलब मैं लेफ्ट जाएगी राइट जाएगी, बट हाँ, हो रहा है नहीं हो रहा, बोल रहा है वो एक्चुअली बहुत सही चीज है। मेंटालिटी तो वही होनी चाहिए ना एटलीस्ट, है ना। अब आप जैसे मर्जी कर लो, लेकिन मेंटालिटी आपकी वही होनी चाहिए। स्ट्राइकिंग है नहीं है वो तो पता ही है कि 10 में से, तभी तो डव्स टू डिविट्स है ना, तभी तो डिविट्स खड्डों से खड्डों तक और ये बहुत बढ़िया लगा, खड्डों से खड्डों। ठीक है। सो हाँ मतलब सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि क्योंकि वो फर्म ग्रीन्स हैं, बॉल रुकेगी नहीं, सो व्हाटएवर यू वांट टू हिट उससे 3-4 यार्ड 5 यार्ड दिमाग में रखो, बिकॉज होता ऐसा ही है कि आप जाओगे आपको सिर्फ पिन दिखेगी। वो अर्जुन की तरह दिखती है और अर्जुन की तरह तीर नहीं जाएगा, तीर जाएगा राइट, तीर जाएगा राइट में पेड़ पे अंदर, है ना। और इस बार मैंने मतलब मारे हैं, मतलब वो पूरा हुक हुआ मेरा, है ना, दूसरे टी बॉक्स पे था, तो वो सब चीजें होती हैं। सो एक तो डू नॉट रश इट, आप मतलब मेरे साथ होता है वो प्रॉब्लम, इसलिए बता रहा हूँ, डू नॉट रश योर स्विंग जब आप मार रहे हो, क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा वो छोटा रह जाएगा, यू विल स्टिल बी एबल टू रिकवर इट। अगर आप आड़ा टेढ़ा और वो सब मारोगे ना, वो रिकवरी में, बिकॉज पार 3 ऐसा है कि आपका रिकवरी का ज्यादा चांस है नहीं। जैसे पार 4 का हमने एग्जांपल लिया था जो मैंने बताया था, वो फिर भी रिकवर हो गया था क्योंकि शॉट ज्यादा है मेरे पास। पार 3 में तो आप गए तो फिर आपको दिमाग भी ज्यादा खराब होता है, यू विल नो बिफोर यू नो इट वो ट्रिपल बोगी हो चुका है, सिंपल। करेक्ट। तभी इनफैक्ट आप वो भी देखो ना कि जब आप प्रोफेशनल प्लेयर्स को भी देखोगे ना, तो उनके साथ भी यही होता है कि वो, और तो एक चीज और नोटिस करना, जब भी कोई, जब वो कमेंट्री आ रही होती है ना, तो कमेंट्री के टाइम पे 100% तू देखना, कुछ प्लेयर्स के लिए ना कमेंटेटर स्पेशली बोलते हैं कि दैट्स अ ब्यूटीफुल स्विंग, एंड यू विल सी दैट स्विंग पर्टिकुलरली व्हाट दे एसेंशियली डू इज दैट दे हिट इट विद अ गुड टेम्पो, दे नॉट हिटिंग इट टू हार्ड, दे हैव देयर स्विंग इंटैक्ट एंड यो प्रॉपर्ली खेलते हैं। तो वो जो तू बोल रहा है, डोंट रश इनटू इट, लाइक अगर आप स्विंग आराम से मारोगे तो आपको पता है आपकी यार्डेज जितनी जाएगी वो जाएगा। एंड बना है मतलब वो शेफलर का भी एक स्टैट में पढ़ रहा था, he never attacks a pin on the par 3, par 4 वो फुल अटैक करता है, मतलब वो बिल्कुल चिपका ही देगा पिन के बगल, लेकिन par 3 में वो यूजुअली उसका भी यही रहता है कि give yourself a chance for 10 feet 15 feet, उसको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होता है, लेकिन 10 feet में भी he is okay, right, because I have a chance, I will not lose shots, because statistically आप देखोगे सबसे ज्यादा shots लूज करने का चांस बहुत ज्यादा पार 3 पे भी रहता है ना, बिकॉज आपके पास अगेन आपने जैसे बंकर में मार दिया, अब उसके बाद यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग बंकर प्लेयर, जो आपको बिल्कुल पिन के पास ही आपको, है ना, रेगुलेट करना आना चाहिए कि डिस्टेंस कितना मारना। सो वो एक चीज है, मतलब पार 3 पे जो लॉन्गर पार 3 होते हैं वो तो अब वो मेनेस है, मतलब उसका तो आप मतलब हमारा एक वो है, आई थिंक वो टोटल परसेंटेज इफ आई कैलकुलेट ना, कर्मा लेकलैंड का आई थिंक 6th होल है, जो हम बैक टी से खेलते हैं तो वो 210 215 यार्ड होता है, उसका 215 है परसेंटेज हिट ऑन द ग्रीन फॉर ऑल 4 ऑफ अस कंबाइंड, मुझे लगता है सिंगल डिजिट होगा वो। कर्मा का जैसे पार 3 आई थिंक 6th होल है, जो बैक टी से ऑलमोस्ट 210 215 यार्ड है, और कलेक्टिवली हम चारों का GIR विच इज ग्रीन इन रेगुलेशन, जो आप फॉर पार 3 आपको पहला शॉट ही ग्रीन पे मारना होता है, वो हमारा मेरे को लगता है कलेक्टिवली सिंगल डिजिट में ही होगा परसेंटेज हिट जो होगा, और वो भी अभी होना शुरू हुआ है। और अगर आप उसका बंकर रेशियो निकालोगे ना, तो मेरे को लगता है बंकर रेशियो 80%। कोई भी शॉट मार लो वो जाएगा ही बंकर में, मतलब वो या तो इतना डिफिकल्ट है,
इतना टेरिफाइंग उसका लुक है ना होल का, क्योंकि वो इतना नैरो जाता है ग्रीन आगे जाके, और आपको लगेगा कि ये तो बहुत दूर है और बहुत जान लगानी पड़ेगी, एंड you'll put extra effort into it and you'll और वहीं यही एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट टेम्पो ना, जब आप एक लंबा आपके आयन है 200 यार्ड के ऊपर का जो भी आयन है, और ये जब व्हेन इट स्टार्ट्स प्लेइंग ऑन योर माइंड, बिकॉज व्हेन यू गेट ऑन द टी एंड यू लुक, यू डोंट थिंक अबाउट दिस, मतलब ये आपके ना बैक ऑफ द माइंड एक ही चीज रहती है कि यार कितने टाइम हो गया खेलते हुए, बट इस पे ना अभी तक ग्रीन पे नहीं जा पा रहे हैं, और वो चीज़ है ना कॉन्स्टेंटली आपको क्या करती है, देन यू स्टार्ट हिटिंग इट हार्ड, देन यू स्टार्ट हुकिंग योर बॉल. या करेक्ट. So about the tempo thing, the reason why I was on the green this week was purely because I मेरा कैडी को पता है, like I play with a regular caddy, he knew that मेरा ना वो the rescue it goes 210 and he knows कि वो consistent है, सीधा जा रहा है. उस दिन 2-3 मारे बहुत अच्छे लगे, मैं आयरन मांगने लगा, उसने मना कर दिया, उसने खुद ही मना कर दिया, उसने कहा नहीं आप वुड मारो, मतलब अपना रेस्क्यू मारो. हाँ, it's very मैंने बहुत ही day dependent also. 100%. कुछ दिन भी ऐसे होते हैं जब आपका एक कोई स्पेसिफिक बहुत अच्छा चल रहा होता है, गो फॉर इट. आप उसको, मैं तो बोलता हूँ ड्राइवर से भी आप चेंज कर लो उसको. पार 5 पे भी आपको अगर उतना कंसिस्टेंटली इतना अच्छा हिट हो रहा है और 20-30 यार्ड कम भी लग रहा है ड्राइवर से, तो इट्स फाइन. मतलब आपको अगर चांस मिल रहा है, अगर आपकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी चल रही है, यू शुड डेफिनेटली यूज इट. वो भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है. मतलब कभी कभी होता है ऐसा, और मतलब जिस दिन ड्राइवर लग रहा हो मारो भीम की तरह, ट्रू गदाधारी, ट्रू बोलते हैं जैसे. नहीं बिल्कुल. एंड तो वो एक चीज है. तो हमें लगा टी शॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट है. ऑल्दो लोग बोलते हैं शॉर्ट गेम बहुत अच्छा होना चाहिए, पर टी बॉक्स अच्छा रहेगा. अब टी बॉक्स से आप डिसेंटली हिट कर पाओगे और अपना दिमाग थोड़ा सा क्लियर रखोगे कि मेरे को किस तरफ जाना है, या किस अगर मिस कौन सा मेरे को एक्सेप्टेबल है. ये चीज बहुत जरूरी है सोचना जब आप टी बॉक्स पे चढ़ते हो. बेसिकली मेरे को लगता है मैं बहुत रश करता हूँ, तो इसमें बहुत सारे मेरे टी शॉट्स खराब होते हैं. लाइक स्पेंड एक्स्ट्रा 15-20 सेकंड्स और 30 सेकंड्स. डजंट मैटर. कोई आपको कुछ नहीं बोलने वाला. आप 30 सेकंड एक्स्ट्रा स्पेंड करो और यू मेक श्योर दैट यू आर इन अ गुड बैलेंस ऑफ द बॉडी आल्सो व्हाइल यू आर हिटिंग द टी शॉट. नो, एंड एज यू सेड दैट yes, chipping putting is very important. People don't put emphasis on the tee shots because tee shots usually जो weekend golfers होते हैं, वो मैंने जो बोला ना कि वो कम खेलने लग जाते हैं, तो वो कम खेलते हैं, तो वो फिर 220-230 आपको मारनी है, तो फिर आप आराम से स्विंग करके उसको पहुंचा ही लेते हो. बट अगर आप थोड़ा एडवेंचरस खेलो, आपका कौन सा टूर्नामेंट चल रहा है, मतलब नहीं टूर्नामेंट की बात नहीं, दिस इज हाउ यू विल गेट बेटर इफ यू वांट टू विन बेट्स फ्रॉम योर फ्रेंड्स. कौन सी चीज इज वर्किंग फॉर यू और कौन सी चीज नॉट. क्या मैं कह रहा हूँ, हमने अपने फ्रेंड से बेट्स जीतनी है, तो प्रॉपर खेलना ही पड़ेगा. वो अलग चीज, वो अलग प्रेशर है. वो उसका एक डिस्कशन अलग हो सकता है पूरा. मतलब 11 players out of 12 were playing BMW Championship, and a lot of them were top 10. They were playing really good, really consistent. Albatross for McIlroy almost like about a feet or two away. Last tournament I saw, I think Amgen Irish Open था वो, उसका local उसने खेला था. It's a par 5 18th hole and he was 2 behind and he hit an eagle on last hole to force a playoff. और जब जीत गया वो फिर, और जीता कैसे प्ले ऑफ मैं बताता हूँ. 2 हो गया, थर्ड बार खेल रहे थे वो, थर्ड प्ले ऑफ था. इमेजिन, मतलब सिचुएशन देखो, प्रेशर देखो. जो दूसरा बंदा था, ही वाज इन द फेयरवे, है ना, अच्छा शॉट मारा उसने टी शॉट से. मैकलरॉय वाज इन द स्लाइटली रफ सिचुएशन, है ना, लग जाता शॉट, लगा उसका, बट वो फेयरवे में नहीं था. कहने का मतलब उस बंदे ने, जो द अदर गाय, फेयरवे से उसने मारा सीधा पानी में. लाइक लिटरली, मतलब वो इतना प्योर जगह पे वो था, इतनी सही एंगल पे था वो, थोड़ा सा मिस हिट, क्योंकि उसने शायद वुड हिट किया होगा सेकंड शॉट, बिकॉज दे ट्राई टू रीच ऑन द ग्रीन. उसने वुड हिट किया, पानी में चला गया. और मैकलरॉय का एडवांटेज ये था कि वो उसका सेकंड शॉट था, तो उसने देख लिया कि वो तो गया, है ना. ऑल ही हैज टू डू इज जस्ट गेट ऑन द ग्रीन. एक बार ग्रीन में पहुंच गया तो ही, उसके बाद तो बट कर लेगा, और उसके बाद वो जीत गया. मतलब वो बहुत एक बेनिफिट रहता है कभी-कभी कि आप सेकंड खेल रहे हो शॉट के पहला आपका शॉट है. करेक्ट. दोनों का अलग-अलग एडवांटेज. वो फिर वो मोटिवेशन अलग होती है. ओके, मूविंग ऑन फ्रॉम राइडर कप, व्हिच वी विल कवर नेक्स्ट वीक, बिकॉज़ नेक्स्ट वीक इज गोइंग टू बी राइडर कप वीक. सो लेट्स गो फॉर क्वेश्चंस नाउ. दिस इज क्वेश्चंस टाइम अगेन. यस. Which balls are commonly available in India and considered good for beginners?
for a 20-25 handicapper softballs. What is your pick? ओके सो हम जिससे खेलते हैं हम बता सकते हैं एक तो, बिकॉज हम तो सीधा द बेस्ट बॉल इन गोल्फ हम यूजुअली टाइटलिस्ट से खेलते हैं मेजरली, एंड वी take used balls from someone, and it was a very good condition used balls that we get. So आप वो खेल सकते हो if you are not comfortable with that ball. आपको थोड़ा सा अगर बैलेंस आउट करना है, मतलब so I played Srixon balls, but the only challenge that I face is क्योंकि यहाँ के एक तो बंकर सिचुएशन जो है इतना रफ, इतना स्ट्रॉन्ग वो सैंड होता है, तो अगर आप शॉट वैसा मारोगे या उसमें जाएगी, इतने सारे आपके ओबी सिचुएशन और ट्री सिचुएशन होता है, तो बॉल थोड़ी सी जल्दी खराब होती है, दैट इज ऑल. बट जनरली मेरा लक बहुत बेटर रहा है स्ट्रिक्सन की बॉल से, लाइक मैं इसको बोल भी रहा था कि पूरा राउंड निकल जाता है. तो स्ट्रिक्सन का एक वो Z-Star XV करके एक बॉल है ना, दैट इज ऑल्सो गुड. डिस्टेंस से भी हमने खेला, लेकिन डिस्टेंस में अगेन वो स्पिन कंट्रोल नहीं है आपका, तो आपको थोड़ा सा इशू हो सकता है अराउंड द ग्रीन. सो स्ट्रिक्सन इज वन ऑप्शन. टू रिस्पॉन्स और आई हैव नॉट played with that इन्होंने शायद खेला एक बार. So my pick is going to be, so firstly I'll tell you that all the balls are जो globally available होती हैं वो इंडिया में available होती हैं. इंडिया में golf balls की कोई problem नहीं है. The only thing that I would say for a high handicapper, go play a tour special करके एक ball आती है, or if you want to play like a Titleist or a TaylorMade, then AVX की ball है Titleist की, एक AVX की बॉल है, और टेलरमेड की आती है RBG. तो इफ यू वांट यू कैन प्ले दोज, बट सॉफ्ट फील्ड में आई वुड स्टिल से टूर स्पेशल का फायदा क्या है, बॉल सस्ती हैं बट वो बॉल्स एक्चुअली दे आर प्रीटी गुड, दे आर प्रीटी डिसेंट. आई प्लेड मल्टीपल राउंड्स विद देम, इनफैक्ट आई प्लेड दिस वीक आल्सो आई प्लेड विद टूर स्पेशल. बट द ओनली चैलेंज इज कि वो थोड़ी सी वेयर आउट जल्दी हो जाती है. yes, वो फिर सॉफ्ट बॉल्स का वो प्रॉब्लम है. क्वालिटी ऑफ greens on the courses in India, in US some courses are pretty bad, but most of the courses are pretty decent greens. I think we covered that initially in the video. See, we don't want to name specific courses here, but हाँ मतलब there are a lot of situations, और वो थोड़ा seasonal situations भी होती हैं जहाँ पे जैसे हम अभी इस weekend खेले थे तो वो बहुत खराब greens थी, मतलब ध्यान नहीं रखते लोग. कुछ courses हैं जो लोग अपने greens को ध्यान नहीं रखते. You at times, but like he said, because आजकल क्या हो गया थोड़ा सा, there are a lot of tournaments that have started to come up. तो आप देखोगे mostly on good golf courses like ITC, every week or something like that, some of the tournament is going on. So वो usually अच्छा maintain करके रखते हैं, और वो they are good speed, like क्या बोलते हैं उसको, like 10, 11 और 12 तक भी हो जाती है, चला जाता है वो. इतना अच्छा वो मेंटेन करके रखते हैं. If you play decent courses, you will get decent courses में I've never seen कि बहुत खराब होगा. जैसे कुतुब में हमने देखा, मैंने तो आज तक नहीं देखा कभी कि बहुत खराब ग्रीन सिचुएशन होगा. हो जाती है वो जब रिपेयर कॉर्नर्स चल रहे होते हैं, बट मेन जो ग्रीन है उनकी उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती. ओके, व्हाट इज द बेस्ट टाइम ऑफ द डे टू प्ले? डज इट गेट टू हॉट टू प्ले लाइक एट 12 PM on most days except winter? That's one challenge in India, I would say. For specifically, again, since he is going to be situated in Pune, I don't think that is going to. Yeah, you can play any time of the day because the weather is very good in Pune. On the Delhi NCR region side, I think you'll have to plan, especially when you're playing in summers, because it tends to get very hot after, let's say 10ish or 10. आप देख सकते हो. After 10 it becomes very hot. It becomes unbearable at times also, if you're not well hydrated also. So you'll have to plan your summer golf accordingly. आपको evening में खेलना है. हम like we usually say कि आप towards the end of the evening or late afternoon you can play, or you play very early in the morning, 5 o'clock. Okay, coaching lessons. Is it possible to find someone to help you figure out some bad habits in the swing to improve on a one-off or ongoing basis? Here in US, each club has affiliated professionals who will coach you for around $100 an hour. Okay. So you get coaching session like we covered in one of our earlier episodes also. So there are free coaching sessions for you, or free lessons for you on your credit card. So I'm sure if you're coming to India, you'll get some credit cards for you. So you can pick up a credit card which has golf, and then golf lessons also. And then I mean you can book the every
course or even Range. the driving ranges also, they have specific Yeah. coaches. Some of them are very experienced, some of them maybe not that much experience. Yeah. But you can still get it, and it's free of course because it is complimentary from your credit card. No, but if you want to go for something like a paid, because there's a big difference. I saw this when I've taken one session from my card, and up in the last two years or whatever, and the ये difference दोबारा करिए. Last 2 years. last 2 years. So the difference that I saw was that since that being like a free session, these guys get paid from the banks and they don't kind of put their heart and soul into it. They'll just give you a little tips here and there, and they'll just let you go. And I don't mean to demean anybody. It's the coach that I went to and I spoke to, and he was not interested half the way. He was like, "ठीक है, हो गया," and in 40 minutes he walked off. It was a 1 hour session. Versus the one good session I had in Harmony with one of the coaches there, Harminder Karkar, and I had a session with him. I had a good session with him. Okay? He fixed a few things for me. So these both were card bookings. Okay? But अच्छा, so just since I said कि मैं अभी तक एक ही सेशन में गया हूँ, because वो पहला वाला सेशन है वो मैं काउंट ही नहीं कर रहा, बिकॉज वो चीज़ें वो लिटरली वो चीज़ें बता रहा था जो ऑलरेडी मुझे पता है, और मैं उसको बोल रहा था कि ये मुझे पता है, कह रहा नहीं सर अब आप Yeah, I mean, so मैंने उसको काउंट ही नहीं I किया. have a theory for that, because why it happens is because they know that ये repeat you customer are नहीं you है. are coming from you are coming through the credit card, so they and you are basically, there's no cost that is going out of your pocket, Yeah. right? So they want to basically spread out the No, but that's stupid, because I'll tell you why. If he gives me a good coaching session, the I reason know. why I named Harminder here was because I had a good session with him. So I can always, when I want, I can go back to वो him. flip side तो So, दोनों सकता है, yeah. but मैं बोल रहा हूँ वो मुझे ऐसा like I someone told me कि ऐसा भी होता है कि like वो easily आपको they'll not tell you True. everything. Versus if you go for a paid But session, you'll get good coaches also. I mean, yeah. these are just exceptions that you Yeah. are talking about, but otherwise you'll get. But paid most of sessions, the I would coaches are say, very if you $100 in hours is way too much money considering India mein. Yeah. But if you actually go for $100, pay $200, and they'll give you, I think, 10 sessions, 8 or 10 sessions, and you span them out throughout your month but or वो whatever. पुणे में different हो सकता है जरूरी. जो भी होगा, मैं एक एवरेज आउट बोल रहा हूँ कि $100-200 में. But if हमारे संवाददाता से पूछना पड़ेगा पुणे में क्या. so $200 you pay for 8 sessions or 9 sessions or whatever, and the quality that you'll get there is immaculate. I'm pretty sure they'll give you they'll give you all the help that you need. Yeah. So yeah, Next question. I think we're That's done. it. Oh, not too many questions. All right, just yeah, I like these questions. I think they're opening up a lot of other topics for us. Yeah, I think that is all for from our side for today. I think we wanted to begin the course management Yeah. with the T-shorts first. Yeah. And then we wanted to cover a few other things we can discuss in the following sessions also. And let us know if you want, if you are new to the golf and you are playing, and then you are facing some certain situations, you want to talk Yeah. to us about it, or you want our opinion on how we would play Yeah. in those situations, or if you have any funny videos for yourself, please do share with us. We would love to see those. We have also started to record maybe a couple of challenging session. things or funny things from the courses as well, from our game. So yeah, we'll continue to do that also. Yeah, till then, Thank you for cheers. watching. We'll and see you next we'll time. See you next time. See you. Bye. Bye.